इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। यशोदय टीम व्यवस्थित खड़ी हुई है, पांच धाम टीम व्यवस्थित खड़ी है, तीर्थोदय व्यवस्थित खड़ी है, दर्शनोदय तीर्थ अभी व्यवस्थित नहीं है। तपोदय वाले और पीछे तक हो जाओ ना, बार बार मेरे एक जन जाओ ना, अमित जाके एक बार करके आओ, पीछे तक सबको बोल के आओ। देवोदय टीम व्यवस्थित है, शांतोदय वाले भाई बीच में जो बात कर रहे हैं, शांतोदय वाले भाई साहब पीछे लाइन में आ जाएं। शतोदय वाले थोड़े और पीछे तक हो जाएं आप लोग। शतोदय टीम पीछे तक, चेतनोदय टीम और पीछे तक, आप आगे रहो, पीछे तक हो जाएं और हाँ पीछे तक फैल जाएं। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी 4 टीम 14 हैं, 4 टीमें बाकी दिख रही हैं। अभिनंदनोदय टीम कहां है? रास्ते में। और उनकी किट कहां है? लिली उनने। ज्ञानोदय टीम बहुत शीघ्रता से पधारे हैं, लाइव चालू है। और ये यहां से सीधा प्रसारण दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी से आज पूज्यवर की मंगल देशना प्रारंभ हो। SSPL सुधा सागर, श्री सुधा सागर क्रिकेट लीग का आज एक नया कॉन्सेप्ट हमारे साथियों ने इजाद किया। भारतवर्ष की तमाम तीर्थ क्षेत्र कमेटियों के पदाधिकारी जो हमारे मध्य पधारे हैं, मैं दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदिनाथ चैनल पर यहां से सीधा प्रसारण प्रारंभ हो गया है। पुण्योदय सुधा कलश से भी सीधा प्रसारण प्रारंभ हो गया है। मेरा निवेदन है, आप मंच की गरिमा बनाए रखें। पूज्यवर का आगमन होगा। हमारी दोनों टीमें नृत्य वाले भैया इधर से नृत्य आइए, आप इधर कहां जा रहे हो? इधर हटो। आपसे निवेदन है अब इस पूरे कार्यक्रम को आप व्यवस्थित दूसरी गुल्लू और पूज्यवर के श्री सानिध्य में 23 तारीख को एक ऐसा जगत को ऐसा रक्षा मंत्र, रक्षा कवच परम पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से मिलने वाला है। असीम कालीन भक्तांबर दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी कमेटी विगत 3 वर्षों से लगातार प्रयास कर रही थी और पूज्यवर ने कहा था 200 नाम आपके पास होंगे। उसी दिन हम यह महोत्सव प्रारंभ करेंगे। 187 नाम हमारे पास आ चुके हैं और रविवार को असीम कालीन 23 नवंबर को थुवंजी दर्शनोदय तीर्थ का ऐतिहासिक दिवस होगा, जब परम पूज्य गुरुदेव इस अंचल के सभी भक्तों को ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के जो श्रद्धालु जन हैं उन सबको रक्षा कवच प्रदान करेंगे। दर्शनोदय तीर्थ के अध्यक्ष श्री अशोक जी, महामंत्री श्री मनोज जी, प्रमोद जी जल्दी किटअप होकर आ जाएं। अच्छा, चलिए दर्शनोदय टीम व्यवस्थित हो जाएं। एक बार शैलेंद्र दत्ता जी सबको व्यवस्थित लाइन अप करें। सबकी टीमें लाइन में खड़ी हैं, सिर्फ हमारी दर्शनोदय टीम है वो अभी तक लाइन अप नहीं है। आप सभी बहुत ही जिम्मेदार पर्सन हैं, एक एक कमेटियां हैं आप, और यदि गुरुदेव के समक्ष हम अपनी ये शानदार प्रस्तुति है, इसे अनुशासन के साथ, सबसे प्रिय यदि कोई चीज गुरुदेव को है तो वो है अनुशासन और सिर्फ अनुशासन। आपने देखा होगा घंटों लाइन में लगने के बाद भी जिन्हें दर्शन नहीं मिलते, अनुशासित व्यक्तियों को सर्वप्रथम पूज्यवर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता है। आपको यहाँ जिस क्रम से खड़ा किया गया है, कलर भी डिफरेंट हो जाए। संजय भाई साहब, महामहिम, कलर एक साथ पीले पीले हो रहा हूं तो बीच में नीला डाल दें, बाद में पीला डाल दें। हम पास खड़े रहने का, सारी चीजें चूंकि लाइव चलने वाला है और आदिनाथ चैनल पर ये पूरा प्रसारण, सीधा प्रसारण प्रारंभ हो गया है। मैं सर्वप्रथम जिन्होंने अपने अभी टीवी सेट खोले हैं उन्हें बता देना चाहता हूं, भारतवर्ष में
दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी वह स्थल है जहां आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के एक नहीं दो दो चातुर्मास हुए। सन 1979 में जब इसे तपोवन आचार्य भगवान ने नाम दिया था, दूसरा चातुर्मास 1987 में हुआ। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की असीम कृपा से मामा जी साउंड के बक्से इधर रखा हो। अंकित बक्से मॉनिटर मेरे पास रख दो। मॉनिटर इधर रख दे। अरे वो महाराज जी का मॉनिटर है मामा, वो मॉनिटर यही रहेगा शाम तक प्रोग्राम। पूज्यवर की कृपा हुई 2012 में, और ये जो आप दिव्य रूप दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी का देख रहे हैं, यह सब माता बहने पीछे जाइए, आप पीछे जाइए, पीछे जीना से उतर के पीछे पहुंचे माता जी। बच्चे भी बीच में कोई नहीं घुसेंगे, पीछे जाइए आप। पूज्यवर के प्रवचन आशीर्वचन यहीं होंगे। एलईडी के पीछे भक्तगण बैठेंगे, श्रोतागण भी। और लाइव प्रारंभ हुआ है। देखिए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चल रहा है। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग लाइन अप रहेंगे तो हमारा जो डेकोरम है बड़ा मेंटेन रहेगा। नहीं तो ये ज्ञानोदय तीर्थ अच्छा आ गए, ज्ञानोदय वाले पार्श्वोदय नीचे जाए, पार्श्वोदय और कहाँ है, आ रहे हैं। एक काम करें ना, आप लोग इस साइड आ जाए, ज्ञानोदय इस साइड है, चूंकि ग्रीन सी एक सी दिख रही है, लास्ट में आ जाए आप, है ना। आप यशोदय और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ, और पट्टी तक आ जाओ, आप और इधर आ जाओ। लाइन अप व्यवस्थित, और बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओगे पीछे तक, सब लोग बैठ जाओ। महामंत्री जी बिठा दो सबको, पीछे तक बिठाओ, पीछे तक। हाँ आप भरत जी और इधर आओ थोड़े से, आप अध्यक्ष जी थोड़ा सा इधर, सब बैठ जाओ, सब लाइन अप होके बैठ जाओ एक बार अपनी पोजीशन में। अच्छे सबको पीछे, हाँ और लंबा करो, मनीष पीछे करो, बैठ जाओ। हाँ आज के हमारे इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जयंतीलाल पलिवार अलवर, श्रीमान मंगतूराम जी, ताराचंद जी, सुरेश जी, नरेश जी, राजेंद्र जी। जयंती परिवार ने आज के इस कार्यक्रम का पुण्यार्जन सौभाग्य प्राप्त किया है। बैठ जाओ मित, बैठ जाओ। और ये आज 2 दिवसीय लीग श्री सुधा सागर प्रीमियर लीग प्रतियोगिता यहाँ आज भव्य सेरेमनी समारोह कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रहा है। मेरा निवेदन है आप सभी बैठ जाएं, शांतोदय छोटा सा क्षेत्र, नव विकसित क्षेत्र, शांतोदय के उस तरफ रहेगी, अभिनंदनोदय उस तरफ कर लें। ड्रेस डिफरेंस देखें अध्यक्ष जी, संजय भाई साहब। अभिनंदनोदय टीम इधर आ जाए, इधर आ जाओ, इधर इस अभिनंदन टड़ैया जी। अरे आप अपना प्रेम, मित्रवत प्रेम छोड़ दें थोड़ा। मुझे मालूम है कि सारी कमेटियां हैं, अनुशासन में रहना यहाँ बहुत मुश्किल काम है। देखिए देवोदय टीम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शतोदय नहीं सॉरी, शांतोदय इधर आ जाओ। गोलाकोट कमेटी से कोई अनुशासन सीख ले, इसमें डीजीपी साहब हैं और हम देख रहे हैं पूरी टीम कितनी अनुशासित है। आप आधा घंटे से पूरी कार्यक्रम बिगाड़ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप गोलाकोट कमेटी से सीखें, अनुशासन भी सीखना पड़ेगा। पीछे थोड़ा सा अच्छा लगेगा डेकोरम। पीछे और पीछे हो जाओ भैया, पीछे और पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो आप, पीछे तक। परम पूज्य आध्यात्मिक संत श्रमण और पीछे और तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के
श्री सानिध्य पीछे, और पीछे, आशीर्वाद और से पीछे, और पीछे भैया, पीछे पीछे दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में 52 नंदीश्वर जिनालयों के शिलान्यास के साथ ही साथ पंचमेरु पंचमुखी विशाल पाषाण से निर्मित जिनालयों का 16 नवंबर को शिलान्यास हुआ और शिलान्यास हुआ विशाल सिंह द्वार का गगन बिहारी भगवान का, जिन्हें हम सब बिजौलिया पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ में देखते रहे हैं। ऐसे प्रभु के साथ ही इस दर्शनोदय तीर्थ का कायाकल्प कल पूज्यवर के श्री सानिध्य में हुआ, जब हमारे नीरज जी हाथी साय ने बड़े भगवान प्राचीन मंदिर श्री शांतिनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प व्यक्त किया। और संकल्प था फोटो सेशन। गदिया जी ये बाद में भी हो जाएगा, आप तो सीधा बैठो ना, पूरा दिन आपको यही है, फिर स्थान बदलेगा, आप अपने सामने पंक्तिबद्ध पहुंचे। पूज्यवर का आगमन हो रहा है, आप सभी विराजे रहें। गदिया जी, मनीष भाई 2 मिनट में यार। बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। दीदी मंगलाचरण के लिए आ जाएं। गंज मंदिर पाठशाला की बहनें मंगलाचरण के लिए तैयार रहें, फर्श को थोड़ा और व्यवस्थित कर दें। और ये सुधा सागर प्रीमियर लीग जयंती परिवार, जयंती ग्रुप जो परम पूज्य गुरुदेव का परम भक्त है, श्री मंगतू राम जी, ताराचंद जी, सुरेश जी, सुरेश कुमार जी, नरेश चंद जी, राजेंद्र कुमार जी, जयंती परिवार ने SSPL के पुण्यार्जन का सौभाग्य लिया है। मैं निवेदन करूंगा माता बहनें पीछे रहें, दूसरी LED के पीछे बैठेंगी। और मेरा आपसे निवेदन है आप नीचे पधारें और आज पीछे विराजना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई आप कार्यक्रम बनाते हैं तो कार्यक्रम को सफल करने की जिम्मेदारी भी हमारी और आप सबकी होती है। पूज्यवर के समक्ष हमने तो वादा तो ये किया था कि जिस तरह विश्व कप की सेरेमनी होती है वैसा ही हम यहाँ मनाना चाहते हैं, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता जितनी गुरुदेव के लिए नहीं है उससे अधिक हमारे लिए है। यदि हम लोअर और टी शर्ट में हमारे आधे साथी वहां से यहाँ वहां हो जाते मैदान में तो राकेश जी अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा ये है कि हम पूज्यवर के समक्ष यहाँ विराज रहे हैं। श्री विद्यासागर सर्वोदय पाठशाला गंज मंदिर की बहनें यहाँ आ जाएं। मंगलाचरण की प्रथम प्रस्तुति आपके द्वारा होगी और दूसरी प्रस्तुति श्री शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसी गांव शांतिनगर मंदिर श्री विद्यासागर पाठशाला की बहनों के द्वारा प्रस्तुति होगी। बोलो देवादिदेव 1008 भगवान दर्शनोदय के बड़े बाबा, बड़े खड़े बाबा, हम सबके इष्टाराध्य मनसा पूर्ण भगवान आदिनाथ स्वामी की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। सभी आप राजी रहेंगे। परम पूज्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। सभी आप विराजे रहेंगे, लाइन अप होकर विराज। पीछे चले भाई साहब, दर्शन आप बाद में भी कर सकते हैं। और आइए आज की ये सभा प्रारंभ हो। जो ड्रेस में नहीं है वो पीछे विराजें। आज आप 5 मिनट के लिए हमें अनुशासित तरीके से आज समय दे दें। और आइए परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगलमयी सानिध्य में दर्शनोदय तीर्थ थुवंजी में एक अभिनव विधा का प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम अमृत सुधा में सभा मंडप के दिव्य आसन पर परम पूज्य गुरुदेव विराज रहे हैं। बोलो परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की। सभी तीर्थ क्षेत्र कमेटियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और मुझे विश्वास है अभी हम शपथ कराएंगे। जो ओरिजिनल रूप से तीर्थ क्षेत्र कमेटी में है हमने पक्का वादा लिया था सिर्फ उनको ही खिलाएंगे। ये कोई प्रदर्शित मैच नहीं है, बल्कि उन सभी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का एक जैसा माध्यम है कि जो पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में वर्षों से अपना तन मन धन झोंक रहे हैं और तीर्थों की परिकल्पना को साकार कर रहे हैं। आइए मैं प्रथम मंगल गान के लिए
हमारे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के निर्वित्तमान कोषाध्यक्ष सौरभ जी से निवेदन करूंगा, पधारें और मंगलाचरण करें। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव राष्ट्र संत श्री सुधासागर जी महाराज की। न होते सूर्य और चंदा, न होते सूर्य और चंदा, न ज्योतिष मंत्र ये होते, नहीं ब्रह्मांड ये होता, न ज्योतिष मंत्र ये होते। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। समंदर सूख ही जाता, जमाना जल चुका होता। अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते, अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते। जय बोलो संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलो राष्ट्र संत हम सबके भगवान थोबोन जी सहित सैकड़ों क्षेत्रों के उद्धारक निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी ऋषिराज की जय। और आइए संगीत में मंगलाचरण के लिए मैं श्री शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसी पाठशाला की बहना को आमंत्रित कर रहा हूं। 32 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भारत की पहली त्रिकाल चौबीसी बनी। वहां डिजिटल बहुत ही सुंदर पाठशाला संचालित है। पाठशाला की हमारी बहनें मंगलाचरण नृत्य के साथ यहाँ प्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी। आए पधारें और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। बोलो परम पहुंचा दी बेटा, पहुंचा दी। ओम मामा चालू कराएं मंगलाचरण। सबके प्राणाधार पधारो, हम करते जयकार पधारो, स्वागत बारंबार पधारो। हो आयो शुभ दिन आयो रे, आनंद आनंद छायो, हो झूम के धरती गाए मंगल गाए। पधारे धरती के भगवान, करे जो जन जन का कल्याण, बढ़ाते जिन शासन का मान, है जिन पर भक्तों को अभिमान। सागर नाम रटा है, अरे मेरे गुरु की क्या प्यारी छटा है, मन में सुधा सागर नाम रटा है, मेरे गुरु की क्या प्यारी छटा है। इनके ही गुण गाऊं मैं सुबह शाम, मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम, मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम, मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम, मैं तो जपता रहूं सुधा सागर नाम।
प्रस्तुति शांतिनाथ त्रिकाल चौबीसी, जो भारत की पहली त्रिकाल चौबीसी पूज्यवर के आशीर्वाद से 1992 में बनी, उसकी डिजिटल पाठशाला की बहनों ने यह प्रस्तुति दी। आइए श्री सुधा सागर प्रीमियर लीग में पधारे देश भर से जो आप यहाँ ड्रेसअप में टीमें देख रहे हैं, असल में तो ये परम पूज्य गुरुदेव तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के वो पिलर हैं जो एक एक टीम एक एक तीर्थ क्षेत्र को संभाल रही है। हम एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। मैं दर्शनोदय तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष श्री अशोक जी टिंगुमिल, महामंत्री श्री मनोज जी की ओर से हमारे इस आयोजन के संयोजक श्री विपिन जी से निवेदन करूंगा वह स्वागत भाषण दें और सभी को इन टीमों से परिचय कराएं। श्री विपिन जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूरी कमेटी आएगी और पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेगी पूरी दर्शनोदय टीम कमेटी। मैं आपको 2 मिनट में इस तीर्थ क्षेत्र का परिचय और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको बताने जा रहा हूं। जल्दी से नीचे से अमित जी, नीचे से चला। 12वीं शताब्दी में इस तीर्थ क्षेत्र का निर्माण पाड़ा शाह द्वारा किया गया। यह वो तीर्थ क्षेत्र है, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र। सेसई, बजरंगगढ़, आहर जी, पपौरा जी, ईसुरवारा, समसगढ़, ये सब जो तीर्थ क्षेत्र हैं श्रेष्ठी पाड़ा शाह द्वारा निर्मित किए गए 12वीं शताब्दी में। पचराई भी उसी में शामिल है, सेसई भी शामिल है। सन 1979 और 1987 का आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चातुर्मास इस तीर्थ क्षेत्र को मिला है और यह क्षेत्र बिल्कुल वियावान जंगल में था और शेर यहां रहते थे, मंदिरों में शेर रहते थे। और पूज्य गुरुदेव का पदार्पण 2013 में जब इस तीर्थ क्षेत्र पर हुआ, तब से एक नई ऊर्जा, एक नई जागृति इस अंचल में आई और लोगों ने देवादिदेव आदिनाथ भगवान को अपना इष्ट देव बनाया। और इष्ट देव ऐसा बनाया कि जिनके दर्शन मात्र से, जिनकी स्मरण मात्र से लोगों की सारी व्याधाएं, विपत्तियां दूर होती चली गईं। और गुरुदेव के 2013 चतुर्मास के बाद, चतुर्मास नहीं, सिर्फ 7 दिन के लिए यहां गुरुदेव आए थे और आज ये दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आप जो देख रहे हैं एक विराट रूप लेता जा रहा है। अंचल के लोग बड़े भक्ति भाव से नित्य प्रतिदिन यहां अभिषेक करने आते हैं और आज गुरुदेव के सानिध्य में परसों यहां पर हिंदुस्तानी विश्व का सबसे बड़ा नंदीश्वर द्वीप का शिलान्यास हुआ, जिसकी रचना 400 फीट बाई 400 फीट में होनी है, जिसके 52 चैत्यालय आपस में नदी के माध्यम से जुड़े रहेंगे और लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। गगन बिहारी की जो कल्पना है वो भी ऐतिहासिक है और जो पंचमुखी मंदिर है वो भी बहुत ही अद्वितीय बनने वाला है। ये तो तीर्थ की छोटी सी बात हुई। अब मैं इस आयोजन के बारे में बताता हूं कि इस आयोजन की सोच क्यों आई। हम जब वर्तमान में देख रहे हैं हमारे सारे तीर्थ क्षेत्र समस्याओं से कहीं ना कहीं ग्रसित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें किसी तरह से परेशानियां आती हैं, कई तरह से हम लोगों में एकता की कमी दिखती है। तो आज हम गुरुदेव का मार्गदर्शन लेंगे किस तरह से हम अपने तीर्थों का विकास करें। देखिए, तीर्थों के विकास तो कई जगह हो रहे हैं, लेकिन जो मास्टर प्लान से पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन में तीर्थों का विकास हो रहा है वो एक अद्वितीय और बहुत दूरगामी सोच का परिणाम जो हम आगे देखने को मिलेगा। 10 साल बाद अभी हम देख रहे हैं वीरेंद्रनोदय तीर्थ क्षेत्र, गोलाकोट तीर्थोदय क्षेत्र किस तरह से ऊंचाइयों को छू रहा है। नारेली तीर्थ क्षेत्र, ज्ञानोदय, जबरदस्त तरीके से जो गुरुदेव की परिकल्पना है उस परिकल्पना में वो क्षेत्र विकास की ओर है। आज हमारे बीच में ईसुरवारा जयोदय तीर्थ उपस्थित है, मेहरौनी से यशोदय तीर्थ की टीम उपस्थित है, बजरंगगढ़ से पुण्योदय टीम उपस्थित है, शाडोरा एक छोटा सा गांव वहां पे पार्श धाम की टीम उपस्थित है, शतोदय जो ललितपुर के शांतोदय जो ललितपुर के नजदीक में
जो बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र थे, गुरुदेव के आशीर्वाद से वो फिर आगे बढ़ रहे हैं, एक रफ्तार पकड़ रहे हैं। और गोलाकोट तीर्थोदय क्षेत्र जो इस समय विश्व पटल पे अपनी एक अमिट छाप बनाए हुए है। उसके बाद हमारा दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र, उसके बाद हमारे जो खनिया दाना के मंदिर बन रहा है वहां की टीम है। उसके बाद हमारे महामहिम संजीव जी देवोदय तीर्थ क्षेत्र, और हमारे शतोदय बंटी भाई बजाज जी, हमारे डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी अभिनंदन तीर्थ, और मनीष जी ज्ञानोदय तीर्थ, और हमारे चेतनोदय तीर्थ कटनी से, और हमारे शुभोदय तीर्थ, सारी टीमें यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। ये आज जो शुरुआत होगी आगामी दिनों के लिए हमारे लिए मिसाल बनेगी। किस तरह से पहले हमारा एक छोटा सा परिवार होता था, हमारे परिवार में 5-10 लोग होते हैं, लेकिन आज हमें ये बड़ा गर्व से महसूस कर रहा हूं और ये बड़े कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे ये परिवार कम से कम 2000 लोगों का परिवार हो गया है। आज ये पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद है। गुरुदेव का एक नारा है, कलऊ एकता बलम, कलिकाल में एकता में ही बल है। और आज वो समय है हम सबको एकता के साथ में रहकर एक दूसरे को सहयोग करना है, वो किसी भी तरह से हो। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी जो उपस्थित टीमों के कैप्टन हैं उन सब से निवेदन करूंगा, दर्शनोदय तीर्थ अध्यक्ष के साथ पहुंचेंगे, पूज्य गुरुदेव के आगे दीप प्रज्वलन कर आज के इस सभा को प्रारंभ करेंगे। सभी टीम के कैप्टन्स आ जाएं। सिर्फ कैप्टन आएंगे और मैं दर्शनोदय तीर्थ के अध्यक्ष श्री अशोक जी, महामंत्री मनोज जी से निवेदन करूंगा वह आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कराएं। शेष लोग सब बैठे रहें, शेष लोग आप बैठें, अनुशासन का परिचय दें। सिर्फ एक जन को आमंत्रित कर रहे हैं, एक टीम से सिर्फ एक जन को आमंत्रित कर रहे हैं। आप शेष लोग नीचे रहें और आइए, यहाँ दीप प्रज्वलन हो रहा है। मैं समय कम है, मैं गंज मंदिर पाठशाला की बहनों को यहाँ अगले मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। संगीतमय मंगलाचरण के लिए बहुत शीघ्रता से पधारें और मंगलाचरण प्रस्तुत करें। हमारे गंज मंदिर श्री सर्वोदय विद्यासागर पाठशाला की बहनें आ रही हैं, पूज्य वर का आशीष प्राप्त करेंगी और यहाँ मंगलाचरण प्रस्तुत करेंगी। चलिए उस सुंदर सी मूर्त के आगे दीप प्रज्वलन कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान नहीं पूरे देश की जैन समाज को ऐसा अपना आशीर्वाद दिया, ऐसा ही अपनी छत्र छाया में पूरा दिगंबर जैन समाज आज फलीभूत हो रहा है। चालू करें। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के आगे दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। दीप से दीप जलाते चलो, टूटे ना ये बंधन ऐसा बांध ले, तू ही तो है मेरा विश्वास रे। जीवन ये अर्पण कर दिया सुधा गुरु, भगवन तुझी में मिल गया। बाबा तेरे इतने एहसान रे, हमको मिली जो पहचान ये, हमको दीवाना कर दिया सुधा गुरु, भगवन तुझी में मिल गया।
कितने सितम मुझ पर, मैं सर तेरे चरणों में रखूं गुरुवर, है मुझको भरोसा तुझ पर, सुधा सागर सुधा सागर। हो जिन शासन के तुम रखवाले, जिन शासन के शेर कहाते, आकर्षण तुम में ऐसा है, देखे तुझे जो खिंचता ही आए। स्वर्गों से प्यारा दरबार ये, विद्या गुरु के हनुमान से, जो मांगा वो मिल गया, सुधा गुरु भगवन तुझी में मिल गया। और आइए, बहुत ही शानदार ये मंगलाचरण पूज्यवर के श्री चरणों में प्रस्तुत किया। और अब बहुत शीघ्रता से मैं विपिन जी से निवेदन करूंगा, पूरी टीम के लिए पूज्यवर के चरणों में नमोस्तुत कराएं। एक क्रम से आएंगे, वापस अपने स्थान पर बैठेंगे। समय कम है विपिन जी, चलिए डाइस पर आएं। सभी लोग खड़े हो जाएं और हम ये पूरा सर्कल लेकर पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करेंगे। म्यूजिक के साथ में हमारे अध्यक्ष मशाल लेकर आगे चलेंगे। ये जो मशाल होगी हमारे इस आज के इस टूर्नामेंट को देदीप्यमान के साथ उजाले की ओर ले चलेंगे। वो जलाओ, चलिए। अंधकार से एक कदम उजाले की ओर, इस मंगल भावना के साथ दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी में ये परेड का नेतृत्व करते हुए मशाल को लेकर दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी के अध्यक्ष चलेंगे। इसके बाद शुभोदय टीम चल रही है। शुभोदय टीम के बाद चेतनोदय तीर्थ कटनी, जो परम पूज्य गुरुदेव ने एक विशाल भव्य तीर्थ की जंगल में रचना की, लगभग 300 बीघा जमीन में अवस्थित। इसका नेतृत्व कर रहे हैं हमारे दर्शनोदय तीर्थ के अध्यक्ष श्री अशोक जैन टिंगुमिल, मनोज जी भैसरवास, सबसे आगे ये सब अपनी अपनी टीमों के ध्वज लेकर और ध्वज को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी टीमें ऊंचाइयों की ओर हैं। ये और सब एक नारे लेती है जो परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की ऐसी परिकल्पना जो श्रावक संस्कार शिविर से प्रारंभ हुई। श्रावक संस्कार शिविर का पहला आयोजन, भव्य आयोजन ललितपुर में हुआ, लेकिन अभूतपूर्व आयोजन राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ, जहां सोनी जी की नसीहत प्रसिद्ध है। आज उसी तीर्थ पर बहुउद्देशीय ज्ञानोदय तीर्थ की स्थापना हुई। उसके बाद अगले क्रम पर देवोदय तीर्थ, जहां पर पूरे दुनिया में एक बोरा भर के भी हम अगर चावल चढ़ाएंगे, एक एक दाना चढ़ाएंगे तो भी वो चावल कम पड़ जाएंगे, ऐसे देवोदय तीर्थ देवगढ़। उसके बाद हमारे तपोदय तीर्थ बिजौलिया, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ जी भगवान का समोशरण आया था, जहां पर भगवान पर उपसर्ग हुआ था, ऐसी तपोदय तीर्थ। उसके बाद दर्शनोदय तीर्थ, सभी लोग हाथ उठाते जाएंगे, गुरुदेव को नमोस्तु करते जाएंगे। दर्शनोदय तीर्थ देवादिदेव बड़े बाबा का वो मंदिर जहां पर अतिशय प्रतिदिन होते हैं। और अगले क्रम पर चल रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रही है धर्मोदय तीर्थ गोलाकोट। भारतवर्ष में परम पूज्य गुरुदेव ने एक ऐसी मिसाल पेश की, 5 स्टार होटलों को फैल कर दिया। आज हमने चांदखेड़ी तपो चंद्रोदय तीर्थ ने उसको का अनुसरण किया और दर्शनोदय तीर्थ उसका अब अनुसरण कर रही है। शांतोदय तीर्थ एक नव पल्लवित शांतोदय तीर्थ जो हजारों सालों से गर्त में था, उसे पूज्यवर आज लेकर आए हैं। उनके पीछे चल रहे हैं पार्षधाम साडोरा, 40 करोड़ रुपए की लागत से जहां जीर्णोद्धार हो रहा है और पूरा पार्षोदय धाम समर्पित है। और इसी क्रम में पुण्योदय तीर्थ देवादिदेव शांतिनाथ कुंथुनाथ अन्य भगवनाथ भगवान के वो दिव्य दरबार, जहां पर इस टीम को लीड कर रहे हैं वहां के क्षेत्र के महामंत्री बंधु जी और साथ में पूरी टीम। और आखिरी में है यशोदय तीर्थ। यशोदय के बाद तीर्थ राजा भाई चौधरी जिसको लीड कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में यशोदय तीर्थ को एक नया आकार मिला, नया रूप मिला। ये तो
वह जो दुनिया भर के दर्शक जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ चैनल, पुण्योदय के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, ये तो मात्र सैंपल हैं। और एक और अब सागरोदय हमारे तीर्थ, जयोदय सागरोदय तीर्थ, तीर्थ, जयोदय सागर तीर्थ जो पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की जन्मस्थली है, ईश्वर महाराज की जयोदय टीम। जयोदय तीर्थ वह तीर्थ ईश्वर वारा, जहाँ और परम पूज्य आध्यात्मिक राजन संत जी इस जगत को तीर्थों के उद्धार की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज का ईश्वर वारा ग्राम में जय कुमार का जन्म हुआ। और जय कुमार आज संत सुधा सागर बनकर भारतवर्ष की जैन समाज को तीर्थों के उद्धार, तीर्थों के निर्माण और तीर्थों के विकास की प्रेरणा दे रहे हैं। सभी खड़े क्रम में आप बैठते जाएंगे, म्यूजिक के साथ, विभिन्न म्यूजिक। खड़े क्रम में ऐसे बैठाएं, ऐसे, और बहुत शीघ्रता से बैठते जाएंगे या लाइनबद्ध, अभी जिस लाइनबद्ध होते तरह से जाएं। आप पहले कतारबद्ध थे, वैसे ही अपनी टीम को वापस तपोदय से- तीर्थ पहले क्रम पर है, दूसरे क्रम पर अध्यक्ष साहब, दूसरे क्रम पर नारेली ज्ञानोदय तीर्थ आ गई। बहुत शीघ्रता करेंगे, म्यूजिक। हमें पूज्यवर के मंगल प्रवचन भी श्रवण करने का सौभाग्य लेना है। बहुत शीघ्रता से आप कदम तेजी से बढ़ाएं। अभिनंदनोदय तीर्थ, जहां एक अभूतपूर्व गुफा भारतवर्ष में, यदि कहीं कोई गुफा जैन समाज में देखना है तो आप अभिनंदनोदय तीर्थ पहुंचे। 200 करोड़ से भी अधिक की लागत से अभिनंदनोदय तीर्थ की ऐसी परिकल्पना हुई है जिसे आप स्वप्न में नहीं सोच सकते। लगभग 5 मंजिल की विशालतम गुफा आप देख रहे हैं। तपोदय तीर्थ बिजोलिया, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के उन चित्रों को दर्शाया गया है जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और पूज्य गुरुदेव ने 18 महीने से अधिक का समय दिया। अगले क्रम में देवोदय तीर्थ, जहाँ कहते हैं कि एक बोरा भरकर भी यदि द्रव्य आएगी तो वह कम पड़ जाएगी। भीषण गर्मी में 1989 में 89-91 में पूज्य गुरुदेव ने कई महीनों का समय दिया और आज हजारों प्रतिमाएं जीर्णोद्धार को प्राप्त कर वहाँ विराजित हैं। इसी क्रम में तपोदय तीर्थ के बाद अब क्रम आ रहा है दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी का। 25 वर्ष की लगातार तपस्या के बाद परम पूज्य के चरण दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी में पड़ रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है, हम गौरवान्वित हैं परम पूज्य की महती कृपा से। यहाँ कल नंदीसर 16 तारीख को नंदीसर जिनालय के 52 जिलानों का शिलान्यास हुआ और शिलान्यास हुआ गगन बिहारी पार्श्वनाथ जी भगवान का। अब आ रही है हमारे मध्य तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट। भारतवर्ष में गोलाकोट वह स्थान है जहाँ कई बार चोरों ने, आतंकियों ने हमला किया, लेकिन जब पूज्यवर की दृष्टि 2012 में पड़ी तो इस तीर्थ का कायाकल्प हो गया और भारत के मुकुट पर भारत माता के माथे का ये मुकुट बना है। अगले क्रम में आ रही है शांतोदय तीर्थ और अगले क्रम में इसी तरह से ये क्रम जारी है। अभी भारत में लगभग 100 से अधिक तीर्थों का पूज्यवर के आशीर्वाद से निर्माण कार्य चल रहा है। हजारों मंदिर परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से जीर्णोद्धार को, नव निर्माण को प्राप्त हो रहे हैं। और यह सेरेमनी आज हम इस रूप में मना रहे हैं। इस भारतवर्ष के सभी तीर्थ क्षेत्रों की कमेटियां एक दिन पूज्यवर के चरणों में बैठकर अपने तीर्थों का उद्धार करेंगी। आज परम पूज्य आध्यात्मिक संत मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज ने जो देश भर में तमाम तीर्थों का उद्धार कराया है, उनकी चुनिंदा टीमों को हमने आमंत्रित किया है। अगले वर्ष पूरी तैयारी के साथ भारतवर्ष के 100 तीर्थ क्षेत्र कमेटियों को हम अगले सुधा सागर प्रीमियम लीग में आमंत्रित करेंगे। आइए अंतिम टीम कतारबद्ध हो। बजरंगगढ़ पुण्योदय तीर्थ, जहां पहाड़ा साहेब ने 1000 वर्ष पूर्व तीर्थ की स्थापना की, आज वह तीर्थ ईंट के मंदिर के रूप में नए आकार ले रहा है और पंचकर्णक की प्रतिष्ठा कर रहा है। गुना और पूरी टीम पधारे हुए और ये पहला सीजन है हमारे जयंती ग्रुप से। आदरणीय श्री मंगतूराम ताराचंद जी, नरेश जी को मैंने फोन किया, उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी और वो देख रहे होंगे टेलीविजन पर। आज उनके यहाँ पारिवारिक कार्यक्रम है। पूज्यवर के चरणों में आदरणीय दादा भाई ताराचंद जी, नरेश कुमार जी ने बारंबार नमोस्तु निवेदित किया है। अब आप सब विराजेंगे। हम सीधे समय ना खराब करते हुए शपथ कराएंगे और शपथ के बाद पूज्यवर के मंगल प्रवचन होंगे। आइए सभी शपथ के लिए खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। सभी लोग
अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। सभी लोग सब अपना तीर्थ क्षेत्र के नाम ले लेंगे। चलिए हम और सभी इस बीच मैं जी टीवी के संवाददाता नीरज जी को आमंत्रित करूंगा। श्री नीरज जी आए और पूज्यवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और इसे पूरे मध्य प्रदेश में प्रचारित करें। चलिए हम सभी शपथ लेते हैं। हम सभी अपनी कमेटी में पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से अपनी क्षेत्र और मंदिर के लिए कार्य करेंगे। हम सभी परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के निर्देशन में और आशीर्वाद में रहकर अपने क्षेत्र के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। परम पूज्य के आशीर्वाद से हमें अपने क्षेत्र पर कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम क्षेत्र की प्रगति में अपना तन मन धन समर्पित करेंगे और क्षेत्र के उन्नत करने हेतु वचनबद्ध होते हैं। बोलो जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। एक नारा और मैं पूज्य गुरुदेव जो हमेशा सबके बीच लगाते हैं, कलऊ एकता बलम। मैं बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे। कली काल में एकता में ही बल है। कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम, कलऊ एकता बलम। और इस नारे के साथ हम 3:30 बजे, ठीक 3:30 बजे परम पूज्य के चरणों में यहाँ पुनः बैठेंगे। आइए पूज्य श्री से प्रार्थना करें, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। परम पूज्य गुरुदेव। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, राष्ट्र सुधा सागर जी महाराज की जय। भावनाएं हर व्यक्ति के अंदर बहुत ऊंची ऊंची होती हैं, अरमान बहुत बड़े बड़े होते हैं, होना भी चाहिए। इच्छा शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जागना नहीं चाहिए, इच्छाएं जगाना चाहिए। जो इच्छाएं अपने आप जागती हैं वे उस घास के समान होती है जिन्हें बोया नहीं जाता, अपने आप घास उगता है। और ऐसा घास जो कि कोई मूल्य नहीं रखता, 24 घंटे में व्यक्ति के अंदर अनेक अनेक इच्छाएं जागृत स्वतः होती रहती हैं। उन इच्छाओं का निरोध करना जैन दर्शन ने कहा है। जो इच्छाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं, स्वभाव से होती हैं, संस्कारों से होती हैं, किस्मत से होती हैं, उन इच्छाओं को निमित्त को पाकर के होती हैं। कोई भी निमित्त देखा उसके प्रति इच्छा हो गई, कोई भी संस्कार मिला तद्रूप हमारी इच्छाएं हो गई। अतीत में किए हुए कर्मों के कारण से हमारी इच्छाएं हो गई। ये इच्छाएं सब औदई की कहलाती हैं। ये इच्छाएं सदा हमारा विनाश ही करती हैं, क्योंकि ये निमित्त पाकर के हुई हैं।
और निमित्त के अधीन होकर के जो परिणाम होता है उसे हमारे यहाँ औदैहिक भाव कहते हैं, उसे हमारे पराधीन भाव कहते हैं। वो भाव हमारे नहीं हैं, उनका लाभ भी हमारे लिए नहीं है, वो तो निमित्त पा करके उत्पन्न हुए। मित्र सामने आ गया, राग जाग गया, औदैहिक है, पराधीन है, वह आ गया इसलिए जाग गया, नहीं आता तो नहीं जाग। दुश्मन सामने आ गया, द्वेष जाग गया, औदैहिक है, पराधीन है, नहीं आता तो नहीं जागता। ऐसे कितने 24 घंटे के परिणाम होते हैं जो निमित्त पाकर के होते हैं, बिना सोचे समझे हो जाते हैं। उन परिणामों का तो निरोध करना है, और उन परिणामों को निरोध करने का मूल तरीका है हम खुद अपनी इच्छाएं करें, हम बुद्धिपूर्वक इच्छा पैदा करें, निमित्त हो या ना हो, निमित्त मिले या ना मिले, हमारी प्राण है कि यह इच्छा हम उत्पन्न करते हैं, जो अपने अंदर चेतना से पराधीन होके नहीं, निमित्त रहे या नहीं रहे मेरी इच्छा है। वो द्वेष भी हो सकता है, राग भी हो सकता है, जो हमें उत्पन्न करना है, राग भी हमें उत्पन्न करना है, निमित्त को देखकर नहीं, अंदर चेतना से बुद्धिपूर्वक जिस पर अच्छा हिताहित का विचार कर लिया गया हो, हिताहित का विचार कर लिया गया हो, अपने गार्जियन से सहमत करा लिया गया हो, अपने गुरु से सहमत करा लिया हो, जिनवाणी से सहमत करा लिया हो, अपने कुल जाति से सहमत करा लिया हो, राजा से सहमत करा लिया हो, इन सबसे सहमत होने के बाद वह इच्छा को अपने अंदर जागृत करो। जागृत करना है, संकल्प पूर्वक करना है। वह इच्छा हमें नहीं हो हमारे अंदर तो हमें जागृत करना है, जिस इच्छा के लिए हमें किसी ने प्रेरणा दी है, उसको पाकर के नहीं हुई इच्छा, उसकी प्रेरणा से इच्छा हुई। पहली इच्छा मैंने कहा निमित्त पाकर के हो गए, ये प्रेरणा से हुई, उससे इच्छा नहीं हुई, उससे राग द्वेष नहीं करना, उसकी प्रेरणा से राग जगाना है। किससे राग करना, किससे राग करना, पहले फैसला करो। जो आ जाए उससे राग करना, जो दिख जाए उससे राग करना, जैसा निमित्त बन गया वैसा करना, जहां ढाल मिल गया लुढ़क गए। ऐसे में तो जिंदगी पूरी निकलती जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम पुनः संसार की धारा में बह जाएंगे। हमें प्लानिंग बनाओ। राग द्वेष का निषेध नहीं कर रहा हूं, राग द्वेष निषेधात्मक नहीं बोल रहा हूं, पॉजिटिव बोल रहा हूं। राग करना है, हमें पहले प्लानिंग बनाओ अंदर से, किससे राग करना है। बहुत सोचो, बहुत विचार करो, बहुत विचार करो, बहुत सोचो, किससे राग करना, किसको अपना बनाना। एक छोटा सा उदाहरण तुम्हें देते हैं। तुम अपनी जिंदगी में जब विवाह करते हो, बहुत छोटा सा उदाहरण है, उस पर कितना तुम खुद सोचते हो। हर किसी को जीवन साथी चुन लोगे? नहीं। कितना सोचते हो, कितने ख्वाब, कितनी कल्पनाएं, कितना सोचते हो। तुम स्वयं नहीं सोच पाते हो तो रिश्तेदारों को शामिल करते हो, माँ बाप को शामिल करते हो, गार्जियन को शामिल करते हो,
कितना विचार करते हो उस पर, कहीं जिससे हम संबंध बना रहे हैं कानून के विरुद्ध तो नहीं है, समाज के विरुद्ध तो नहीं है, धर्म के विरुद्ध तो नहीं है, गुरु के विरुद्ध तो नहीं है। कितना आप सब पर विचार करते हैं, तब जिंदगी में एक राग करने वाले साथी का चयन करते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा ही तुम्हें जिंदगी में जिनसे राग करना है, कोई बुरा नहीं है राग, जिनसे राग करना है उसकी पूरी प्लानिंग बनाओ, सोचो, उसके फल पर सोचो, उसके राग पर विचार करो कि जिस व्यक्ति को मैं अपनी जिंदगी में ला रहा हूं, जिससे मैं राग करूंगा, उस पर मेरी जिंदगी का क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम नहीं कर पाओ तो गार्जियन से पूछो, परिवार से पूछो, गुरु से पूछो, जिनवाणी से पूछो, शास्त्र से पूछो, भगवान से पूछो। इतना विचार करने के बाद राग करने वालों की लिस्ट बनाओ। ये लिस्ट प्री प्लानिंग होना चाहिए। द्वेष करने वाली भी लिस्ट बनाओ, किनसे हमारी जिंदगी में, ये मेरी जिंदगी में ना आ जाए, ये मेरे ख्वाबों में ना आ जाए, ये मेरे परिणामों में ना आ जाए, ये व्यक्ति हमारी जिंदगी से बहुत दूर रहना चाहिए। वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है, वो भोजन की थाली का भोजन भी हो सकता है, वो व्यापार धंधे का दुकान भी हो सकती है, वो धन भी हो सकता है, वो परिवार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक्स वाई जेड, किन किन से हमें द्वेष रखना है। द्वेष का अर्थ हम इसको पसंद नहीं करेंगे, हमारी जिंदगी में ये चीज नहीं आना चाहिए। अनायास नहीं, अपने आप नहीं कि दुश्मन आ गया तो द्वेष हो गया। पूरी प्लानिंग बनाओ, किन किन की हमें उपेक्षा करना है, किन किन से द्वेष करना है, किन किन को हमारी जिंदगी से अलग करना है, इसकी लिस्ट बनाओ। ना बना सको तो परिवार से पूछो, गुरु से पूछो, जिनवाणी से पूछो कि मेरी भोजन की थाली में हम किन किन से हम उपेक्षा करेंगे, किन किन को हम अलग करेंगे, किन किन से हमारी आरती होगी। सैद्धांतिक शब्द आरती है, कल आया था, बहुत एक शब्द आया था आरती। उस आरती शब्द के लिए उन्होंने बहुत अच्छा शब्द दिया था। वह विचार करो, वह चयन करो कि आरती शब्द हमें किससे करना है। भोजन की थाली में, कपड़े में, सब जगह 24 घंटे लिस्ट बना लो। इनसे हम आरती रखेंगे, इनसे हम द्वेष रखेंगे, इनसे हम दूर रहेंगे। लेकिन वो होना चाहिए प्री प्लानिंग पूर्वक, समर्थित होना चाहिए, पास होना चाहिए। और ऐसा यदि अपनी जिंदगी में अपन ने कर लिया तो बहुत बड़ी चीजें अपन प्राप्त करेंगे। आज जो तुम तीर्थ क्षेत्रों का एक सम्मेलन के रूप में एक नया रूप दिया, एक संगठन का एक नया आकर्षित रूप दिया, एक नए सम्मेलन को मॉडर्नाइज किया, ये भारत का पहली शुरुआत होगी। प्री प्लानिंग से करो। हमें तीर्थों से राग करना है, तीर्थों से राग करना है। तीर्थों से राग होवे नहीं, तीर्थों से राग करना है, होना नहीं। धर्म क्षेत्र में भी तीर्थों से राग हो गया, वो तो देवता करते हैं, देवताओं को राग हो जाता है क्योंकि वो उसी मकान में है, उसी विमान में है, मंदिर है, ठीक है। अपन मनुष्य हैं, अपन को तीर्थों से राग होगा नहीं, हम तीर्थों से राग करेंगे, प्री प्लानिंग करेंगे। हमें समझ में नहीं आएगा तो हम गार्जियनों से पूछेंगे, गुरु से पूछेंगे, जिनवाणी से पूछेंगे, भगवानों से पूछेंगे कि हमें किन से तीर्थ से राग करना चाहिए। बहुत प्री प्लानिंग, तीर्थों से राग। और जो हमारी प्री प्लानिंग पास होकर के राग होगा,
वो राग हमें संसार में नहीं जलाएगा, वो हमें जला के राख नहीं करेगा, वो हमें अग्नि में तपा के खड़ा करेगा। क्योंकि वो राग प्री प्लानिंग हुआ है, वो राग में बड़ी बड़ी हस्तियों का समर्थन है, उस राग में गुरु का भी आशीर्वाद है, वो राग समाज के द्वारा वैलिड है, वह राग जिनवानी के द्वारा वैलिड है। जो इन सब के द्वारा प्रेरित हो वो राग, वह आग तो होगा लेकिन वो आग जलाएगी नहीं, अपनी जिंदगी की खोटे निकाल कर मुझे चोखा कर देगी। दोनों रागों में बहुत अंतर है। इसलिए आज तीर्थ क्षेत्रों के लिए बहुत बड़े राग की जरूरत है। आज तीर्थ क्षेत्रों के प्रति ऐसा ही राग हो जैसा तुम्हें अपने व्यापार के प्रति राग है, अपने मकान के प्रति राग है। इनको अपनी जिंदगी का एक आवश्यक अंग, जैसे आप व्यापार करते हैं, जिंदगी में व्यापार जरूरी है कि नहीं? आजीविका किसी तरीके से सही, नौकरी से सही, धंधे से सही, XYZ, पर आजीविका जरूरी है कि नहीं है? बस जिंदगी में आज सभी लोगों के लिए मैं मोटिवेट कर रहा हूं, जैसे जिंदगी के लिए आजीविका जरूरी है, ऐसे ही जिंदगी के लिए एक तीर्थ क्षेत्र हमारी जिंदगी में जरूरी है। जैसे हमें व्यापार चलाना है ऐसे हमें तीर्थ चलाना है, जैसे व्यापार की इनकम बढ़ाना है तो तीर्थ की इनकम बढ़ाना है, जैसे व्यापार का फैलाव करना है तो हमें तीर्थ का भी फैलाव करना है। हमें तीर्थ रखाना नहीं है, हमें तीर्थ रखाना नहीं है, हमें तीर्थ बढ़ाना है, रखाना नहीं है। तीर्थ रखाना नहीं है, बढ़ाना है। व्यापार पूर्वजों का रखाना नहीं है, व्यापार बढ़ाना है। जो हमें पूर्वजों ने दिया है उतनी ही सुरक्षा नहीं करना, हमें उससे आगे बढ़ाना है। जैसे जीवन में जरूरी होता है ऐसे तीर्थ, जैसे व्यक्ति को मकान जरूरी है जिंदगी में रहने के लिए, उसके लिए तुम जैसे बने तैसे मकान लेते हो, किराए पे लेते हो और बनाने के लिए लोन लेते हो, लेकिन जिंदगी में एक तमन्ना होती है, मेरी जिंदगी में एक मकान होना चाहिए। बस ऐसा ही जिंदगी में अनिवार्य आज संकल्प करना है, हमारी जिंदगी में एक तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, अनिवार्य है। उससे हम उतना ही राग करेंगे जितना हम व्यापार से करते हैं, हम उतना ही राग करेंगे जितना हम मकान से करते हैं, हम उतना ही राग करेंगे जहाँ क्षेत्र दुकान की इनकम बढ़ती है तो हम खुश होते हैं, हम क्षेत्र की दान की इनकम बढ़ाएं तो हमें खुशी होना चाहिए। जैसे दुकान पे घाटा लगते ही आपका चेहरा मुरझा जाता है, ऐसे ही साल भर की गुल्लक देख करके तुम्हारा चेहरा मुरझाना चाहिए। और जैसे ये मान लेना चाहिए कि यदि मेरा सब कुछ नहीं चला व्यापार तो हम दिवालिया घोषित हो जाएंगे, ऐसे ही मानना हमारा तीर्थ विकास नहीं हुआ तो हम दिवालिया घोषित हो जाएंगे। ये डर, वो सरकार दिवालिया करती है, हम धर्म से दिवालिया न हो जाएं। वो सभी होगा जब उसके प्रति हमें राग जागेगा। जिंदगी का अंग बनाओ धर्म को, धर्म को परमार्थ की चीज मत बनाओ, धर्म को मार्ग मोक्ष की चीज मत बनाओ, धर्म हमारी जिंदगी का अंग बन जाना चाहिए। जैसे हम संसार के कार्यों को बुलाना जाना समझते हैं, जैसे आपके रिश्तेदार के यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो आप जैसे तैसे समय निकालते हैं कि नहीं? भाई रिश्तेदार के बस ऐसे ही आ जाए कि जब तीर्थ क्षेत्र के लिए जरूरत पड़े तो तुम्हारी ऐसे ही हो कि नहीं, तीर्थ क्षेत्र भी रिश्तेदारों में एक हमारा शिरोमणि रिश्तेदार है, उसके लिए तो समय निकालना ही है। एक अंग जुड़ जाए, एक रिलेशनशिप करना है। बस जब तक रिलेशनशिप नहीं होगी
ना क्षेत्र हमें वरदान सिद्ध होगा, ना हम क्षेत्र के लिए कुछ कर पाएंगे। और रिलेशनशिप 3 प्रकार की होती है। एक रिलेशनशिप दोस्त यारी की होती है, एक रिलेशनशिप रिश्तेदारी की होती है, और एक रिलेशनशिप कुटुंब की होती है, और तीसरी होती है औपचारिक। हम एक समाज के सदस्य हैं, औपचारिक। सारी समाज को आपके यहां कार्यक्रम में बुलाना जरूरी है, पर समाज के तो हो। आज हम देखते हैं कि सारी औपचारिकताएं धर्म से लोग वहीं रहिए, पीछे बैठिए टीम से। वही लोग आज हम देखते हैं, आप लोगों का, आपकी समाज का लोग धर्म से मात्र सामाजिक संबंध रह गया है। सामाजिक संबंध जानते? हमारा एक सामाजिक संबंध है, हम जैन हैं, जैन धर्म है, ये जैन समाज है। अब जैन समाज का जो सामाजिक संबंध है, उसमें कितनी तुम रागान्वित होते हो, समाज के साथ आपका कितना रिलेशनशिप, कितनी अनिवार्यता समझते हो। कुछ नहीं, एक समाज है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। सामाजिक संबंधों में आप ज्यादा ना चिंतित होते, ना आपको राग जागता है, ना आप जिम्मेवार होते हैं। सामाजिक संबंधों का जो जिम्मेवार कुछ भी नहीं होता है। समाज में कोई मर जाए, जी जाए, तो आपको ज्यादा दुख नहीं होता। ठीक है, मर गया, अच्छा आदमी था, चला गया, क्या बोलोगे? समाज में यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो कितना दुख होता है। हाँ भैया चला गया, बहुत अच्छा आदमी था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। समाज में कोई कार्यक्रम होना है सामाजिक, हाँ ठीक है चले जाए तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो समाज का तो काम है, कोई व्यवहार थोड़ी है। आप सामाजिक कार्यों में कोई जिम्मेवारी नहीं निभाते। और आज जो सबसे ज्यादा आज इस सम्मेलन का मूल उद्देश्य लेके जाना, हमारा धर्म से, तीर्थ से सामाजिक संबंध ना हो। संबंध तो तुम्हारा है, ये तो मैं मानता हूं। हर व्यक्ति कहता है हम जैन हैं और जिनेंद्र हमारे भगवान हैं, गुरु हमारे गुरु हैं, पर इनसे तीर्थ हमारे तीर्थ हैं, इनसे तुम्हारा सामाजिक संबंध है। और जब जब तुम्हारा संबंध सामाजिक बनेगा, आपके सामने ही विनाश होता जाएगा। आप ये कहोगे हाँ हो गए, अब क्या करें, तीर्थ क्षेत्र नष्ट हो रहा है, हम क्या करें, तीर्थ पर कब्जा हो रहा है, हम क्या कर सकते भैया। देखो भगवान के पास कोई अभिषेक पूजन को नहीं जा रहा, अब क्या करें भैया, बताओ अब क्या करें। नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, अब भगवान जाने, उनकी किस्मत ही में नहीं लिखो तो क्या करें। आप हर चीज का पल्लू झाड़ दोगे, थोड़ा बहुत कोई महाराज जी क्या करें बताओ, अब दान नहीं आ रहा तो क्या करें। मंदिर में पानी चू रहा है तो महाराज जी चू रहा तो क्या करें बताओ, क्या करें। हो रहा है ठीक है, चलता रहता है। सामाजिक संबंध, मैं इसलिए नहीं तुम्हारे सामने बैठा हूं कि तुम धर्म को नहीं मानते हो, तुम गुरु को नहीं मानते हो। बस वेदना ये है कि आज आपका संबंध धर्म से, तीर्थों से सामाजिक संबंध हो गया, क्योंकि आप जैन हो, ये जैन तीर्थ है, आप जैन हो, ये जैन गुरु है, आप जैन हो, ये जिनवाणी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई तकलीफ नहीं है, कोई वेदना नहीं है। एक तीर्थ से लुट रहा है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हर व्यक्ति को देख लेना, आज जो भारत में देख रहा हूं, लुट रहा है। एक क्षेत्र पर संकट आ रहा है, दूसरे क्षेत्र वालों को कोई मतलब नहीं। सामाजिक संबंध है ना, मान लीजिए थूबन जी पर कोई संकट है, दूसरा क्षेत्र का भैया वहां वाले जा रहे, अपना क्या लेना। क्षेत्र तो अपना है, नहीं महाराज अपना क्षेत्र है तो जैन क्षेत्र है,
जैन क्षेत्र है, लेकिन वहां आने पर तुम्हारे लिए कोई विशेष फर्क, वहां वाले निपट लेंगे। देवगढ़ में आया तो देवगढ़ वाले निपट लेंगे, सतोदय में आया तो, और शांतोदय में आया तो शांतोदय, और कहाँ कहाँ के सबके हैं। ज्ञानोदय में आया तो, पुण्योदय में आया तो, अभिनंदनोदय में आया तो, शुभोदय में आया तो, महरौनी में शुभ है, यशोदय में आया तो, चेतनोदय, सब ले लो, जितने आए सब ले लो, सबके यहाँ वो निपट लेंगे, वो निपट लेंगे। जब तुम्हारे मन में ये भाव आए, महानुभाव, मैं तुम्हें एक टिप्स दे रहा हूं, जब तुम्हें सुनने में आए कि किसी क्षेत्र पर कोई संगठन है, कोई संकट आया है, तुम्हारा मन के ठीक है, वहां के लोग निपट लेंगे, ये सामाजिक संबंध कहलाता है। यानी उस संकट को तो आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन निवारण की बारी आई तो क्या पल्ला झाड़ दिया? बोलो, रिपीट करो। संकट को संकट तो माना है, हाँ नहीं आना चाहिए, दूर होना चाहिए, ये भी कहा, लेकिन अब महाराज जी वहां के लोग निपट लेंगे, ये सामाजिक संबंध है, वहां के लोग निपट लेंगे, ये सामाजिक संबंध है। ऐसे में सब तीर्थ खत्म हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें शेयर करता हूं दूसरे संबंध की, दोस्त यारी की। अब दोस्त के ऊपर संकट आया या क्षेत्र के ऊपर कहीं कार्यक्रम है, इसी के लिए हम हमारा और कोई कर्तव्य नहीं है। मैं चाह रहा हूं सारे भारत के तीर्थ क्षेत्रों पे आपका कुटुंबीय संबंध हो जाए। अभी आपको देखा पद यात्रा में मेरा यही है, तुम समझ रहे थे पद यात्रा में भीड़ इकट्ठी की है, नहीं, हमारा यही कार्यक्रम भाव है कि हम सारे भारत के क्षेत्रों को सामाजिक संबंध से ऊपर उठाना चाहते हैं। आपके किसी क्षेत्र में कार्यक्रम होता है, अपन को क्या लेना था, वो तो देवगढ़ का कार्यक्रम, वो तो यहाँ का कार्यक्रम है, वो तो ललितपुर का है, वो तो अशोकनगर का है, ज्यादा जिम्मेवार नहीं होगी। यदि मान लो किसी तीर्थ क्षेत्र पर मेला है, पहले रहते थे लोग, पहले लोगों की जिम्मेवारी होती थी कि नहीं हमारे यहाँ मेला है, वहां हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे मेले में भी आया था तो हमें भी जाना पड़ेगा। व्यवहार बनाते थे। व्यवहार समाज में नहीं बनता, रिश्तेदारी में बनता है। लेकिन धीरे धीरे अब खत्म हो रहा काम, समाज ठीक है, वहां का मेला, वहां का कार्यक्रम, वहां वाले जाने, वो कर लेंगे। मैं पूछता हूं, किसी दोस्त के लिए संकट आया तो अब जैसे सामाजिक संकट को तुमने टाल दिया था, हाँ आया है, ठीक नहीं ठीक है, अब थोड़ी सी वेदना हुई कि नहीं? किस पे आया बोलो ना? दोस्त पे आया। मैं बता रहा हूं संजय बाबू बता, दोस्त पे आया, थोड़ी फीलिंग होगी कि नहीं? दोस्त के ऊपर संकट आया, थोड़ा हाथ पैर हिलाओगे, क्या अपन क्या कर सकते हैं? यदि कोई हमारे हाथ में है तो तुम फोन करोगे, जाओगे। किस पे संकट है? दोस्त पे। दोस्त के यहां कार्यक्रम है, जाना है दोस्त के लिए। अब तीसरे नंबर पर आ जाओ, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी में। अब रिश्तेदारी में संकट आया तो दोस्त से ज्यादा कष्ट होगा कि नहीं? आंसू भी आ जाएगा। दोस्त में आंसू नहीं आया था, दोस्त पर संकट आने पर आंसू नहीं आया था, इतना आया था हाँ ठीक है अपन भी कोई प्रयास करते, दोस्ती तो है, उसका संकट दूं। लेकिन रिश्तेदारी में यदि संकट आ गया, ननिहाल में, ससुराल में, बहू बेटी के यहाँ कोई संकट की बात सुनो तो संकट सुनते ही आंख में आंसू आ सकता है कि नहीं? आंसू आ सकता है। और इतना जो कैसे करूं, क्या करूं, ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर ही संकट आ गया हो, उसको दूर करने का प्रयास करोगे। और रिश्तेदारी में कार्यक्रम है तो जैसे बने तैसे समय भी निकालोगे कि नहीं?
अब चौथा संबंध पे आते हैं। बहुत सारे संबंध को मैं बता सकता हूँ, लेकिन अपने पास टाइम नहीं है, और मेरे अलग अलग संबंधों की अलग कैसेट बनी रखी रहती है, हमारे दिमाग में कैसेट रहती है, और मैंने सब कौन से संबंध में तुम्हें कितनी तकलीफ होती है वो मैंने सारा सर्वे करके रखा है। और मैं जो बोल रहा हूं इसमें आप प्रैक्टिकल देख लीजिए, ऐसा हो के नहीं जो मैं बोल रहा हूं। सामाजिक संबंध समाज पे संकट आने पर उतनी वेदना, दोस्त पे थोड़ी, रिश्तेदार में। अब संक्षेप करते हुए कुटुंब पे आ जाओ। कुटुंब पे यदि संकट आ जाए तो बोलो क्या होता है। ऐसे लगता है जैसे मेरे स्वयं के ऊपर ही अब आप सब छोड़ दोगे। और घर का कार्यक्रम हो तो समय निकालोगे नहीं, कितना भी समय हो तो आप व्यापार भी बंद कर दोगे, सब बंद कर दो, क्योंकि कार्यक्रम कहाँ है? घर में है, कुटुंब में है। कुटुंब में है यानी घर पे है। घर का भेद अलग कर सकते हो, कुटुंब और घर में भी अंतर आएगा, लेकिन अपन दोनों को एक मान लेते हैं समय के हिसाब से। तो घर और कुटुंब में यदि कार्यक्रम आ जाए तो उसे तुम अपना खुद का मानोगे। बेटे की शादी है, ऐसी मेहनत करोगे जैसे खुद की हो। बेटे की है ना, बिटिया की शादी है ना, घर की शादी, उसमें कभी तुम्हें नहीं आता कि मैं पराई शादी में काम कर रहा हूं। ये भी नहीं आता बेटे की शादी में काम कर रहा हूं। काम करते समय आता है कि मैं खुद अपना ही कार्य कर रहा हूं, अपना ही कार्य कर रहा हूं। और संकट आ जाए परिवार में किसी को तो आपको नींद नहीं आती है। रिलेशनशिप में तो थोड़ी झपकी आ जाएगी। रिश्तेदार के संकट आया तो थोड़ी बहुत झपकी, थोड़ा बिना मन के खाओगे लेकिन रोटी। लेकिन घर में ही संकट आ जाए तो नींद नहीं आएगी, रोटी नहीं खाओगे, ऐसे दुखी हो जाओगे जैसे स्वयं ही 64 धार बहा रहे हो। घर का कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होगा, ऐसे रो रहा है जैसे स्वयं ही मर रहे हो। अंदर की फीलिंग है ये। फीलिंग अंदर से आती है कि प्रेरणा से? स्वाभाविक। क्यों? रिलेशनशिप। बस आज के सम्मेलन का पहला मोटिवेशन आपका धर्म से, तीर्थ से, गुरु से, भगवान से कौन सा संबंध आपको पसंद है, सभी टीमों को टिक मार्क करना है। टिक मार्क करना है। मैंने संक्षेप करके 4 संबंध, सामाजिक, दोस्ती का, रिलेशनशिप, रिश्तेदारी का, और चौथा कौन सा दिया? परिवार का। और उसमें 2 कर लो, कुटुंब का और घर का, तो 5 हो जाएंगे। इन 5 में से आप खुद मंथन करना। इन 5 पर आपको होमवर्क दिया है, ये गुरु ने मंत्र दिया है तुम्हें इस पर टिक मार करना है। आज तक तुम्हारा तीर्थों से, गुरु से, धर्म से, इनमें से कौन सा संबंध रहा है? और आज के बाद, इस सम्मेलन के बाद तुम्हें टिक मार करना है तुम्हारा कौन सा संबंध रहना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किए देता हूं बस। फर्स्ट में वो आएगा जो धर्म से, तीर्थ से, गुरुओं से, शास्त्र से कुटुंबीय संबंध लगेगा। तो फिर कुटुंबीय संबंध में तुम इनको दुखी देखकर दुखी होगे तो ये भी तुम्हें देख करके दुखी होंगे। कुटुंब का तो एक ही है, एक दूसरे। तुम तीर्थ को देखकर दुखी होगे, कभी तुम्हारे ऊपर दुख आएगा तो तुम्हारा तीर्थ का मूल नायक दुखी होगा। और गार्जियन तुम्हारे ऊपर दुखी हो गया तो समझ लेना दुख के बादल छटने वाले। तुम तीर्थ के लिए दुखी होगे, जरूरी नहीं है कि तुम तीर्थ का संकट दूर कर पाओगे। लेकिन तीर्थ यदि तुम्हारे दुख से दुखी हो गया तो बोलो ना,
यदि तीर तुम्हारे दुख से दुखी हो गया तो वो दुख ठहर नहीं सकता। तुम गुरु के दुख से दुखी हो गए, जरूरी नहीं कि तुम गुरु का दुख दूर कर पाओगे, लेकिन तुम्हारे दुख से गुरु दुखी हो गया तो बोलो ना, हैं? तुम्हारे दुख से यदि गुरु दुखी हो गया, समझ लेना अब ये दुख रहने वाला नहीं है। इसलिए मैं संबंध तुम्हारे बना रहा हूं, इसलिए नहीं बना रहा हूं कि तीर्थ क्षेत्र का विकास करना है, इसलिए बना रहा हूं कि तीर्थों से कुटुंबी संबंध बनाओ, कि जब भी तुम्हारे दिल में दुख आएगा वो तीर्थ दुखी हो जाएगा, वो संकट क्षण मात्र में पलायन हो जाएगा। ये संबंध बनाना, और इसके लिए हमें अंतरंग फीलिंग चाहिए, बनावटी नहीं। देखो मैंने इन सब चीजों में, ये सब चीजें अंदर से होती हैं कि बाहर से, जो मैंने कही, कुटुंबीय संबंध अंदर से बाहर से, रिश्तेदारी, दोस्त यारी, सामाजिक, सब अंदर से, किसी से प्रेरणा नहीं, कुछ नहीं, दिखावा कर रहे नहीं, अपन को अंतर चेतना से ये सब चीजें करना है। और यही चीजें आज जिस माध्यम से विपिन ने पहली बार आकर कहा था मेरे से, मैं देखो इतना ज्यादा समझता नहीं इन सब चीजों में, यहां तो सब जवान ही जवान दिख रहा, बूढ़ा कोई दिख ही नहीं रहा है। अब पता चला ड्रेस में भी इतनी ताकत है कि बूढ़ा भी, हमें लगी नहीं रही कि अक्षय बाबू, अक्षय जी जो बाहर बैठे हैं ना टड़ैया, ये तुम्हारे समाज के, तो मुझे तो लगता है कि कोई यंग क्रिकेटर आ रहा है। सबसे उम्र वाला कौन था बैठा सबसे? हाँ, अपने क्या नाम उनका है, सबसे उम्र वाले बैठे अरविंद जी। हाँ, आप भी बैठे, जो भी बैठे, लेकिन मैं तो समझा कि ये जवान कैसे हो गया है। वाह, जैसे आज ड्रेस में हर बूढ़ा जवान दिख रहा है, ऐसे ही हर तीर्थ क्षेत्र के कार्य में हर सदस्य जवान दिखे, यही बात है। आज ड्रेस ने तुम्हें जवान, आज तुम्हें ड्रेस ने जवान बना दिया है, और मैं चाहता हूं तुम्हारी श्रद्धा तुम्हें जवान बना दे, तुम्हारी लगन तुम्हें जवान बना दे, तुम्हारी श्रद्धा जवान बना दे, तुम्हें जुनून हो जाए। और जिस चीज में जुनून हो जाता है, समझ लेना चाहिए वह कितना भी बूढ़ा हो, जुनून उसे जवान, जुनून जानते, जुनून, जुनून, जुनून यदि चढ़ जाए तो कितना भी है, हाँ जुनून कहो, पागलपन कहो, जैसे जुनून यदि समझ जाए तो व्यक्ति बूढ़ा भी जवान हो जाता है। मिशन बनाओ जिंदगी का, जैसे तुम्हारे घर में मिशन होता है, हमें इतना व्यापार करना है, हमें ये करना, एक प्लानिंग होती है, ऐसा ही हर तीर्थ क्षेत्र की कमेटियां अपनी जिंदगी का मिशन बनाए, मिशन, और ऐसा मिशन बनाए कि जिंदगी में इस पर सफल होना ही है। मैं विश्वास दिला सकता हूं कि तुम जुनून भर आ जाए, तुम धर्म क्षेत्र में कभी बूढ़े नहीं होगे, सदा उसकी बात में जवान बने रहोगे। और ये आज देख करके बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैंने कहा भैया ना मैं क्रिकेट में ना मैं शामिल होऊंगा, मैंने तो कल सीधा बोला मैं वहां आऊंगा नहीं, तुम्हारा काम तुम जानो। लेकिन जब तुम लोग आज यहां देख रहा हूं तो अब मेरे सामने कोई काम एक बार नहीं होता, यदि मुझे पसंद आ जाए तो वो जिंदगी भर के लिए होता है। क्योंकि मैं भी रिलेशनशिप टेम्परेरी नहीं बनाता, मैं भी रिलेशनशिप बनाता हूं तो रिलेशनशिप बनाता हूं तो पक्की बनाता हूं। और अब ये कार्यक्रम मेरी बिना रुचि के, मैंने बिल्कुल भी रुचि नहीं ली, एक बार भी माइक पे नहीं बोला, इनने किया तो कर, ये बिना रुचि का जब इतना आकर्षण है, और जब मैं खुद रुचि ले लूंगा तो और अब इसके मैं अनेक रूप दे रहा हूं,
सब लोग सुने। अनेक रूप दे रहा हूं। पहला रूप, साल भर में एक बार पूरे जितने भी प्रतिष्ठान हैं, तीर्थ हैं, ये तो 14-16 है, इतनी थोड़ी है। उदय 50 से ऊपर हो गए होंगे। क्यों राज, उदय 50 से ऊपर हो गए होंगे? नहीं, 50 से ऊपर। फिर और प्रतिष्ठान जैसे संस्थान हैं, विद्यालय हैं, इन सब की टीमें बनाओ और 50, और भली चाहे एक दिन नहीं, यदि टीमें ज्यादा नहीं संभाल सको तो 8 दिन चलने दो ना, कहीं की टीम कहीं, कहीं की टीम कहीं। एक दिन 10 टीमें आएंगे, एक दिन 10 टीमें आएंगे, एक दिन, ऐसे 8 दिन करके फिर 8वें दिन फाइनल मैच होगा। तो वो एक बहुत बड़ा संगठन का कोई भी तरीका हो सकता है। हम अनेक तरीके अपनाते थे, ये नया तरीका देखने में आया। ये आकर्षक भी है, इसमें जोश भी है, इसमें होश भी है और इसमें मनोरंजन भी है। ये ना मीठा है ना खट्टा है, ये खट मिट्टा गटागट है। पहले गटागट चलता था, गटागट है। मीठा अलग चीज है। गोल मिठाई होती थी ना, गोल मिठाई, वो मिठाई होती थी, और खटाई सबको मालूम थी। लेकिन एक बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद कौन थी? गटागट, जो खट्टा भी है और थोड़ा चरपरा भी है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें ये गटागट के समान मुझे लग रहा है। अब इसका एक दूसरा रूप, एकता संघ भी बहुत बढ़ रहा है। अभी हमारे जो मूल बीड़ा उठाने वाले राकेश गोयल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे। एक दिन ऐसा एकता संघ का भी पीएल किया जाए और साल भर में एक बार यहां हो कि हजारों लोगों का एक पीएल बने और वो मार्च करे, और मार्च करके सारे जगत को दिखाएं कि भारत का हर तीर्थ क्षेत्र जैनी का कुटुंब है, जैनी का प्रतिष्ठान है, जैनी का कुटुंब है और जैनी का प्रतिष्ठान है। हर तीर्थ क्षेत्र भारत का है। करेंगे इसके प्लानिंग, सोचेंगे। अभी तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसके टीम को एक अच्छी कमेटी बनाई जाए भारतवर्षीय, जो अभी तो 8-15 दिन में ही कई लोगों ने गेंद, अभी तो जो सीखने का जिन्होंने क्रिकेट गेंद फेंकना सीखा है वे अभी तक हाथ पैर दुख रहे हैं। क्योंकि अब कभी तो खेला ही नहीं था। जब ये रूटीन में आ जाएगी तो ये तैयारी पूरी साल भर चलेगी, फिर टीम बनेगी। इसके 2 तरीके अपने अपने तरीके से लो। हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र पर साल भर में एक टूर्नामेंट करना है, उनकी खुद के पूरी कमेटी का। उसमें आपके संरक्षक मंडल 100-100, 200-200 संरक्षक तो प्राय सभी में है, होंगे नहीं? प्राय सभी में है, 100, 200, 500 जितने भी हो। वो सारे संरक्षण यानी साधारण सभा साल भर में एक बार अपने क्षेत्र पर साधारण सभा का टूर्नामेंट रखो। साल भर में एक बार अपने अपने स्तर पर, अपने अपने जो बाहर के नहीं बुलाना, अपने जो तुम्हारा क्षेत्र हो उसी पर संस्थाओं पर रखो। और दूसरा संगठन रखो, 2-5 साल के अंदर तुम्हारी शक्ति हो, बड़ा क्षेत्र हो, समर्थ हो, तो पूरे भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्रों का एक संगठन, जो बड़े बड़े क्षेत्र हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट हैं, कर सकते हैं, तो वो भी 2-5 साल में एक आध करने का भाव करना। उसके लिए आदेश नहीं है, एक्शन मन बने कि भाई एक आध बार ऐसा हो। और हमारे पास जब रखना हो तो अब तो इसको अच्छा समय देखेंगे, चातुर्मास आदि में, ऐसा कि जो सबके लिए सुविधाप्रद रहे। लेकिन उसके लिए अभी से एक कमेटी बना ली जाए
और 10-5 लोग हो जाएं जिसको प्लानिंग करें, शुरुआत करें। और जहां हाँ वो तो अपने अपने में सब चाहेंगे, नहीं जहां मैं रहूं वहां, जहां तुम रहो वहां नहीं, एक वो बना रहा हूं जहां मैं रहूं वहां पर एक कार्यक्रम एक अच्छे रूप में दिया जाए, विस्तृत दिया जाए, और उसके पुरस्कार भी मेरे स्टैंडर्ड के रखे जाए। अभी नहीं, अभी 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 कोई भी पुरस्कार मैंने पता ही नहीं किया। कल शाम तक मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ कुछ कार्यक्रम है। मैंने तो सेट कर दिया था, वहां पर मंदिर में अशांति धारा थी। तो अब आप लोगों को अपन उसी हिसाब से इसको आगे बढ़ाएंगे, और एकता संघ को आप सब तीर्थ क्षेत्र वाले अपनी साथी को जोड़ लें। हर तीर्थ क्षेत्र पर एक एकता संघ की इकाई हो, यूं कहना चाहिए वहां की कार्यकारिणी ही एकता संघ की इकाई मान ली जाए। क्या मान ली जाए? कार्यकारिणी जो भी बनती है तुम्हारी, वो ही उसकी इकाई है। उसका काम क्या होगा? सबसे पहले जब भी मीटिंग होगी, एकता संघ का 10 मिनट का कार्यक्रम होगा, बल्कि 5 मिनट का ही। एकता संघ का ध्वज होगा, मेरी भावना पढ़ोगे, 2 नारे हैं वो नारे लगाओगे और आप अपनी मीटिंग शुरू कर लोगे। तो ये एकता संघ हर तीर्थ क्षेत्र की एक शाखा बन जाए। जितने भारत के तीर्थ हैं, हर तीर्थ एकता संघ जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ का नाम था, राष्ट्रीय एकता संघ, राष्ट्रीय जन शासन एकता संघ, पूरे क्षेत्रों का उस राष्ट्रीय एकता संघ की हर क्षेत्र उसमें इकाई हो। जब भी राष्ट्रीय एकता संघ की अपन को जरूरत पड़ेगी तो हर क्षेत्र पूरे राष्ट्र को बुला सकता है। लेकिन इकाई को जीवित रखने का तरीका क्या है? मीटिंग होने के पहले 5 मिनट में कितना कार्यक्रम होना, मान लीजिए ललितपुर के पंचायत की बड़ी मीटिंग है, कार्यक्रम बस 2 मिनट खड़े होकर के मेरी भावना पूरी पढ़ लो, नहीं तो 2 लाइनें पढ़ लो। पढ़ करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जैनम जयतु शासनम वंदे भरत कलऊ, बस 9 बार नमोकार। मीटिंग आप नमोकार मंत्र तो शायद पढ़ते हैं, आप नमोकार मंत्र पढ़ते ना मीटिंग के पहले, वही नमोकार मंत्र हो जाएगा। तो ये सब क्षेत्रों की एकता संघ की इकाई बनना चाहिए, और मीटिंग के पहले उसका होना चाहिए। जब भी मीटिंग हो तब उसका कोई नियम नहीं रहेगा। नगरों के अंदर एकता इकाई संघ बनाओ तो प्रतिदिन करना है, उसके लिए बाद में कभी बता देंगे। अभी तो अपन तीर्थ क्षेत्रों पर जब जब तीर्थ क्षेत्र में मीटिंग होगी, पहले एकता संघ के ध्वज को वंदन होगा, मेरी भावना पढ़ी जाएगी, और उसके बाद मीटिंग करना है। और इसको ये बड़ा रूप देने के लिए समय आपका हो गया। आज जो कुछ कहा कुछ समझ में आया? तुम मेरे से कौन सा संबंध बनाना चाहोगे? और सुनो, मेरे से वही कुटुंबी संबंध बनेगा जो अपने अपने तीर्थ क्षेत्रों से कुटुंबी संबंध बनाएगा। तुम तीर्थ से कुटुंब संबंध बना लेना, तुम्हारा संबंध तीर्थ से बन गया, समझ लेना तुम्हारा संबंध सुधा सागर से बन गया। अब इनमें से जो तुम्हारा संबंध तीर्थ सामाजिक बने तो हमारे से भी सामाजिक, दोस्ती यारी का बने और रिश्तेदारी का बने तो ठीक, और पारिवारिक बने तो ठीक, वो आपका निर्णय करना है। लेकिन इसको कहीं ना कहीं संबंध में जोड़ना है। आज सबके लिए यही आशीर्वाद। आपका जो कुछ भी प्रोग्राम आप रखा है वो नहीं, उसकी आड़ में आप सब इकट्ठे हुए एक दूसरे से परिचित करो, एक दूसरे का शेयर करो, और भी हमें कुछ समय की अनुकूलता बनेगी तो अपन और डिस्कशन करेंगे, आपके भी प्रश्न सुनेंगे। अपन यदि समय मिलेगा तो आपकी जिज्ञासा होंगी, हम समाधान करेंगे। और तीर्थ क्षेत्रों को कैसे संचालन करना है, क्या क्या संकट आते हैं और क्या क्या संकटों से कैसे निपटना है। देखो अभी चांदखेड़ी पर संकट आया 4 दिन पहले, काका जैसा हिम्मत वाला व्यक्ति
काका जैसा व्यक्ति, हिम्मत वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभता से मिलेगा महानुभाव। और जो बलिदान उसने दिया है, ये बलिदान उसका कभी निरर्थक नहीं जाएगा। आज हमारी और धर्म की दृष्टि में वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित हो गया। बहुत बड़ा कार्य किया है, बहुत बड़ा। धर्म के लिए, क्षेत्र के लिए जेल चला जाए, धर्म के लिए, क्षेत्र के लिए कोई किंचित मात्र भी उसकी गलती नहीं थी, किंचित मात्र भी, यानी पॉइंट भी देखी जाए ना तो कहीं वो फॉल्ट नहीं थे। बड़े व्यवस्थित ढंग से सब चल रहा था। लेकिन उन्माद है, अब ऐसे समय पर हमारे लिए सबको एक होना है। और मैं तो कहता हूं जितने लोग यहां आए हो सब लोग एक थैंक्स। तीर्थ क्षेत्र के लिए अभी तक जेल कौन गया बताओ, अपनी दृष्टि में गए थे? बहुत अच्छा, 2 नंबर। और तीर्थ क्षेत्र के लिए जेल जाना पड़े, एक टूर्नामेंट उनका भी करूंगा कभी। जो तीर्थ क्षेत्र के लिए जेल गए हो उनको मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करूंगा। सभी लोगों से मेरा कहना है कि जब भी तुम्हें समय मिले, हुक्म काका के लिए एक थैंक्स और जय जिनेंद्र का संदेशा जरूर दे देना कि भाई तुमने जो साहस किया है, तुमने जो साहस किया है, उसके लिए हम तुम्हारे साथ हैं और तुम बधाई के पात्र हो। और हमारा इस पहला पीरियड सम्मेलन में आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित किया जाता है। ये समाचार मेरा अपने सम्मेलन, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं? हाँ, जो कर देंगे नाम कुछ भी है। हाँ, तीर्थ से सेनानी, तीर्थ से सेनानी, आप सबकी राय है ना? सबका प्रस्ताव है? हुक्म काका ने जो किया वो अपने लिए बलिदान है कि नहीं? बस सब लोग उसको जय जिनेंद्र बोल करके तीर्थ से सेनानी जो शब्द दिया है, तीर्थ से सेनानी, हाँ, बस उनके लिए आप संदेशा दें, उनको एक बधाई दें, जो भी आपकी भाषा होती है। और भाषा में जितने लोग यहाँ आए हैं वो, और जो नहीं आए हैं उनको भी मेरा कहना है। और उन जैसा हर क्षेत्र के कमेटी वाले को सेनानी बनना है, क्योंकि कभी भी कोई भी बात आती है, महावीर भगवान की जय। दोपहर में 3:30 बजे पूज्यवर का हमें समय मिलेगा। हम ठीक 3:30 बजे तीर्थ क्षेत्रों के सम्मेलन के लिए यहाँ एकत्रित होंगे। पूज्यवर के श्री सानिध्य में अभी अभिषेक और शांति धारा होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।